हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 1 अप्रैल 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज लेटर बाय एडवोकेट्स टू CGI एन अटेम्प्ट टू मिसगाइड पीपल। अब जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो जनरली शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती हैं। यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया गया है और लिखा है लेटर बाय एडवोकेट्स, जो पत्र है जो कि लिखा गया है वकीलों के द्वारा। किसको? CJI को। अब ये जो लेटर, यहाँ पर जो वर्ब मिसिंग है इसके बाद वो है इज़। अब वो क्या है? एक अटेम्प्ट है, एक कोशिश है। किसकी? टू मिसगाइड पीपल, गुमराह करना लोगों को। तो जो लेटर लिखा गया है एडवोकेट्स के द्वारा CGI को, वो एक कोशिश है लोगों को गुमराह करने की। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? लेटर है। बेसिकली यहाँ पर जो आर्टिकल आना चाहिए अ लेटर, एक जो लेटर लिखा गया एडवोकेट के द्वारा, तो अ लेटर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज इसकी वर्ब है और इज यहाँ पर क्या है? बी फैमिली की वर्ब है और काम कर रही है मेन वर्ब का। और जब भी बी फैमिली की वो मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो क्या बताती हैं? स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं, अवस्था बताती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो लेटर एडवोकेट्स के द्वारा लिखा गया है CGI को, वो है एक कोशिश लोगों को गुमराह करने की। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। अ लेटर, ये यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। बाय यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एडवोकेट्स। और ये क्या है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का। अ लेटर किसके द्वारा लिखा गया है? विशेषता बता रही है कि वो जो लेटर है वो लिखा गया है एडवोकेट्स के द्वारा। अब टू यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है CJI। इन इस ये यहाँ पर वर्ब है। एन अटेम्प्ट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको और समझते हैं। लाइक मैंने लिखा ही इज अ डॉक्टर, तो ही यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है और अ डॉक्टर किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही को। उसकी ही की विशेषता बता रहा है कि ही क्या है? डॉक्टर है। तो यहाँ पर डॉक्टर नाउन नहीं है, ये जो इज जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। टू मिसगाइड, ये इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है पीपल। Let's read out our main article. The recent letter by a group of lawyers, including senior Supreme Court advocates Harish Salve and Adish Agarwal, to Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, is a direct fallout of the exposure of corruption in the top court's verdict on electoral bonds and an attempt to misguide the people with a false narrative. The left-leaning All India Lawyer Union said। तो जो हाल फिलहाल का जो लेटर है जो कि दिया गया है एक जो दल है वकीलों के द्वारा, इंक्लूडिंग, अब ये जो ग्रुप ऑफ लॉयर में कौन कौन शामिल है? उसमें शामिल है सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, उनका नाम दिया हरीश साल्वे, और जो आदिश अग्रवाल है। तो यहाँ पर एक कॉमा लगा के जो ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? ग्रुप ऑफ लॉयर, वो जो दल, उनमें कौन कौन शामिल है। अब ये जो लेटर है किसको दिया गया है? लिखा है टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को दिया गया है। अब और ये जो लेटर है वो क्या है? अब यहाँ पर इसकी वर्ब है, ये है एक डायरेक्ट फॉलोआउट, एक सीधा सीधा विवाद है। किसका? उजागर करने का, भ्रष्टाचार को। कहाँ पर? जो टॉप कोर्ट के फैसले हैं
इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर, और एक कोशिश है लोगों को गुमराह करने की, एक फॉल्स नैरेटिव मतलब एक झूठी कहानी के द्वारा। और ऐसा किसने कहा है? जो लेफ्ट लीनिंग ऑल इंडिया लॉयर यूनियन है उसने कहा है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, मतलब सब्जेक्ट कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द रिसेंट लेटर, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। और इसकी वर्ब यहाँ पर है इज, मतलब ये सिर्फ अवस्था बताई जा रही कि जो ये जो लेटर है वो है क्या है, एक सीधा सीधा विवाद है, फॉल आउट है। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। द लेफ्ट लीनिंग ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द रिसेंट लेटर, ये एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो लेटर यहाँ पर नाउन है और ये लेटर के को मॉडिफाई कर रहा है कि लेटर कैसा, हाल ही का, रिसेंट है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। बाय प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, और ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और काम कर रहा है एडजेक्टिव का, विशेषता बता रहा है कि ये जो लेटर किसके द्वारा दिया गया है। इंक्लूडिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका सेंस है कि शामिल हैं। और इसका ऑब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हरीश साल्वे एंड आदिश अग्रवाल। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस है ये पूरा क्या है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है और ये जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स है उसको मॉडिफाई कर रही है कि जो उस ग्रुप में कौन कौन शामिल है। अब टू यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। द रिसेंट लेटर, इसकी वर्ब है इज। अब अ डायरेक्ट फॉल आउट, ये क्या है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ये बता रहा है कि रिसेंट लेटर क्या है, एक विवाद है, सीधा सीधा विवाद है। ऑफ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एक्सपोजर। ऑफ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है करप्शन। इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द टॉप कोर्ट्स वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट यहाँ पर नाउन है और वर्डिक्ट कैसा है, फैसला कैसा है, टॉप कोर्ट का है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रोडल बॉन्ड्स एंड ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये जो दो नाउन फ्रेज है इसको जोड़ रहा है। और इसका दूसरा फ्रेज है एन अटेम्प्ट अब टू मिसगाइड, ये टू इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द पीपल। विद प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अ फॉल्स नरेटिव। अब ये जो द लेफ्ट लीनिंग ऑल इंडिया लॉयर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसने काम किया है कहने का, सेड इसकी वर्ब है। AILU leaders, including senior lawyer and Rajya Sabha MP Vikas Ranjan Bhattacharya and senior lawyer PV Surendranathan, said the letter was only a canard against responsible lawyer and lawyers forums who were consistently fighting for the protection of the independence of the judiciary and to safeguard the basic structure of the constitution। यहाँ तक देखते हैं। AILU लीडर्स, मतलब AILU के नेता, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है क्या, सीनियर लॉयर एंड राज्यसभा MP के जो सांसद हैं उनका नाम दिया है विकास रंजन भट्टाचार्य, और जो सीनियर वकील हैं PV सुरेंद्र नाथन, उन्होंने कहा। अब ये जो सेंटेंस, अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये किस में है, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो AILU लीडर्स है उन्होंने कहा, तो ये यहाँ पर मेन क्लॉज है। AILU लीडर्स सेड, ये यहाँ पर मेन क्लॉज है। अब यहाँ पर कंजक्शन मिसिंग है, वो है दैट।
इसका लिखना ऑप्शनल होता है पर ये अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर दैट ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, द लेटर ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है और इसका जो सेंस आएगा वो आएगा है। ये था नहीं, अभी भी लेटर है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है, इसलिए इसका जो टेंस है डायरेक्ट नरेशन में जो इसका टेंस था उसको बैक शिफ्ट किया गया है। तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जो AILU के लीडर्स ने कहा था कि जो लेटर है वो है एक ओनली अ कैनार्ड। कैनार्ड का मतलब है एक फॉल्स स्टोरी, एक झूठी कहानी है। किसके खिलाफ? जो रिस्पॉन्सिबल लॉयर है, मतलब जिम्मेदार वकीलों के खिलाफ, और जो लॉयर की फॉरम्स होती हैं उसके खिलाफ। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स एंड लॉयर्स फॉरम के लिए। और अब अगेन यहाँ पर हमें इससे आर समझना है, क्योंकि ये अभी भी जो लॉयर है और लॉयर फॉरम्स हैं ये निरंतर लड़ाई कर रहे हैं। किसके लिए? प्रोटेक्शन, सुरक्षा किसकी? न्यायपालिका की स्वतंत्रता की। और जो सेफगार्ड है, बचाना जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। AILU लीडर्स ये हमारा सब्जेक्ट है, इन्होंने काम किया है कहने का। सेड इनकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। यहाँ पर मिसिंग कंजंक्शन है दैट, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा क्लॉज है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। द लेटर ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये सिर्फ अवस्था बता रही है। अब हु ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है रिस्पॉन्सिबल लॉयर एंड लॉयर्स फॉरम्स के लिए और इसकी वर्ब है वर। अगेन ये बी फैमिली की वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है और ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट के स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। AILU लीडर्स ये यहाँ पर हमारा क्या है? नाउन फ्रेज है, क्योंकि लीडर्स यहाँ पर नाउन है और AILU इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो और ये एडजेक्टिव है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है। अब ये जो कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है यहाँ तक से यहाँ तक, ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है और मॉडिफाई कर रही है किसको? AILU लीडर्स को। इंक्लूडिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है सीनियर लॉयर एंड राज्यसभा MP विकास रंजन। एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये जो दो नाउन फ्रेज है इसको जोड़ रहा है। और जो AILU लीडर्स है इनकी वर्ब है ये सैड, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। द लेटर ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बेसिकली ये नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। वॉज इसकी वर्ब है। ओनली यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। अ कैनार्ड ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और काम कर रहा है एडजेक्टिव का। अगेंस्ट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स एंड लॉयर्स फॉरम। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स एंड लॉयर्स फॉरम के लिए और हु की वर्ब है वर। कॉन्सिस्टेंटली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है और फाइटिंग, फाइटिंग ये वर्ब की ING फॉर्म है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको और समझते हैं। लाइक मैंने लिखा द बुक वॉज बोरिंग। ओके, तो यहाँ पर बुक हमारा ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है और जो बोरिंग है ये वर्ब की ING फॉर्म है और जो बुक है उसको मॉडिफाई कर रही है, यानी काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का। इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो उनकी लड़ाई है वो निरंतर जारी है। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्शन। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इंडिपेंडेंस। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है जुडिशरी। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है
टू सेफगार्ड, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द बेसिक स्ट्रक्चर, और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। They said that people holding responsible posts had attacked judicial review and the basic structure in the name of supremacy of parliament and had demanded the determining of a role for the executive in the selection of judges. They said that उन्होंने कहा था कि people holding responsible posts, लोग जो कि जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, हैड अटैक्ड, उन्होंने हमला किया था किस पर, जुडिशियल व्यू, न्यायिक समीक्षा, और उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत जो ढांचा है, और ये अटैक किसके नाम पर हुआ था, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सर्वोच्चता, और उन्होंने मांग की थी किसकी, डिटरमाइनिंग अ रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन, कार्यपालिका की जो भूमिका है उसको निर्धारित करने की मांग की थी, जो जजेस की चयन होता है उसमें। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर अगेन जो टेंस है उसको बैक शिफ्ट किया गया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए। दे सैड, ये हमारा यहाँ पर मेन क्लॉज है, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो है वो है दैट क्लॉज, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो दे हमारा सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है, दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, पीपल होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और इसकी वर्ब है हैड अटैक्ड, और ये सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हैड डिमांडेड इसकी सेकेंड वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। दे ये प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। सेड इसकी वर्ब है, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। पीपल होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। हैड अटैक्ड इसकी पहली वर्ब है और हैड डिमांडेड इसकी सेकेंड वर्ब है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है ये इसका ऑब्जेक्ट है। जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर, ये हैड अटैक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द नेम ऑफ सुप्रीमेसी। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द नेम ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है सुप्रीमेसी ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट पार्लियामेंट, और ये पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है और ये काम क्या कर रहा है, और ये काम कर रहा है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ मैनर। द डिटरमाइनिंग ये ऑब्जेक्ट है हैड डिमांडेड वर्ब का, और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अ रोल। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द एग्जीक्यूटिव्स। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द सिलेक्शन, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है जजेस। सो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।